जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले दो क्लास में हम लोग क्या क्या सीखे। पहले क्लास में हम लोग जो है पिछले जो दो क्लासें हुई हैं, पहले वाले क्लास में हम लोग सीखे थे कि समय की गणना करना, और कल वाले क्लास में हम लोग क्या सीखे, ब्याज की दर, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करना। अब हम लोग आज वाले क्लास में हम लोग सीखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना, ठीक है। और अब इसी पे कई क्लासें होंगी प्रैक्टिस के तौर पर, क्योंकि अब लोग जितनी भी चीजें हम लोग नियम पढ़े हैं, अब उस पर जो है 2 या 3 क्लास एकदम पूरा रिवाइज होगा चक्रवृद्धि ब्याज पर, ठीक है। इसके बाद एक आध दो टाइप और बचा है, उसको हम लेके चलेंगे, ठीक है। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज जितना आप इस पर क्वेश्चन हल करेंगे उतना ही चीजें क्या होगी, आपको कंठस्थ होती जाए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो थोड़ा समस्या होगी। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप घर पे जाके कम से कम 4, 5 या 10 सवाल कम से कम में लगाइए। 10 सवाल कम से कम चक्रवृद्धि ब्याज के लगाइए। और यदि आपके पास किताब है तो अच्छी बात है, नहीं तो प्रैक्टिस सेट लीजिए। उसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग आता है। सिल्ला भानी पढ़ा रहे हैं तो उस पर भी प्रैक्टिस आपको मिलेगा। इसके बाद अगर यदि चक्रवृद्धि ब्याज चला तो चक्रवृद्धि ब्याज पर भी आधारित प्रश्न मिलेंगे बहुत सारे, तो आप कम से कम लेके हल करते रहिए। ये सोचिए कि मैं केवल पढ़ा रहा हूँ उससे हो जाए, इससे नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्क्रीन पे आपको पहला प्रश्न दिख रहा होगा, ठीक है। जब ब्याज का भुगतान जब ब्याज का भुगतान वार्षिक और छमाही आधार पर किया जाता है, मतलब एक बार ब्याज का भुगतान आपको छमाही करना है, एक बार कब क्या करना आपको वार्षिक करना है, ठीक है। तो 7800 रुपए पर 8%, 7800 रुपए पे 8% वार्षिक ब्याज की दर पर एक वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होगा। मतलब एक बार तो आपको कैसे वार्षिक गणना करना है, एक बार क्या करना आपको छमाही ज्ञात करना है, 6 माह पे। मेरे पास में कहा एक बार मुझे एक साल में कुल एक बार मुझे 8% ब्याज लेना है चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन एक बार मुझे क्या करना है छमाही लेना है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप एक साल में 8% ब्याज लगाते हैं तो पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों क्या होता है सेम। तो मैं एक बार पहले जब ब्याज की गणना हम तब करते हैं जब वार्षिक होता है, मैं वार्षिक, तो मैं यहाँ पे लग रहा हूँ वार्षिक के लिए, क्या आपका वार्षिक के लिए। जब वार्षिक गणना करेंगे वार्षिक के लिए तो ब्याज की दर जो आर है वो कितना परसेंट रहेगा, 8% रहेगा। मतलब क्योंकि मुझे एक साल में 8% ब्याज लेना, ये वार्षिक होगा। अगर हम छमाही करेंगे तब बताइए छमाही क्या रिटर्न आएगा, हाँ छमाही ब्याज की दर क्या हो जाएगी भैया, जहां मुझे एक साल में 8% लेना है, अब मुझे एक साल में 2 बार लेना है, तो मैं 4% लेगा। पहले 6 माह में 4% ब्याज मिलेगा मुझे, फिर 6 माह में 4% मिलेगा, तो छमाही में जो ब्याज की दर वो 4% हो जाएगी। ये तो पूरा मुझे 8% पूरा ब्याज मिलेगा। लेकिन अब जो है 6 माह की 2 साइकिल बनेगी, ये 6 माह ये हो जाएगा आपका और 6 माह आपका ये हो जाएगा, तो ब्याज की दर आपका 4% ये हो जाएगा, 4% क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। तो मैंने बताया था जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, सक्सेसिव होता है। तो 4 का 2 बार का सक्सेसिव निकालेंगे, तो 2 बार का सक्सेसिव निकालने के लिए आपको बताया गया है, या तो अगर अलग अलग वर्ष में अलग अलग परसेंटेज तब लगता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा क्या होता है 100। लेकिन जब दोनों साल सेम होता है तो क्या होता है x प्लस एक्स क्या होता है 2x होता है, क्योंकि पहले 6 माह में 4%, अगले 6 माह में 4%, दोनों 4% सेम है, तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा क्या होता है ये होता है। तो ये हर साल हर 6 माह पे सेम है, तो हम इस पर ब्याज मुझे कितना मिलेगा, मेरी बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये तो कंफर्म हो गया कि मुझे एक साल में 8% ब्याज मिलेगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन अब हम यहाँ करेंगे, यहाँ मुझे क्या कितना ब्याज मिल रहा है, ठीक है, तो इस फार्मूले के अनुसार निकालेंगे। तो यहाँ पे जो 6 माह करके निकालेंगे तो 4 गुना के 8% ये हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 में 100 से भाग देंगे या r का मान 4 रखेंगे, यहाँ 4 हो जाएगा, तो 4 किसको हो जाएगा 16, 16 बटा 100 हो जाएगा।
तो 100 से भाग देंगे तो पॉइंट आपका आ जाएगा x 6 आ जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 8.16 परसेंटेज वैल्यू मिलेगा। सॉरी एक मिनट सॉरी। तो आपको ये पता चला कि मैं वार्षिक गणना करूंगा तो मुझे केवल 8% ब्याज मिलेगा। अगर मैं 6 माह पे गणना करूंगा, मतलब छमाही गणना करूंगा, तो मुझे 8.16% ब्याज मिलेगा। तो आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि बताइए मुझे चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना हो ना बेटा। तो आप देख रहे हैं दोनों में कितना अंतर था, केवल यही तो अंतर होता है x²/100। यहाँ पे देख लीजिए बेटा, यहाँ पे 8%, ये भी 8%। एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है मुझे, यही ना अंतर आ रहा है। मतलब हमें जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वो ये परसेंटेज मिल रहा है, 16/100% मिल रहा है, मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो मैं ब्याज की गणना कर लूं, कितना रुपया दिया बेटा आपका 7800, ये इरेज कर लूं, ठीक है 7800। तो 7800 का कितना परसेंट निकालें बेटा, बोलिए विवेक कितना परसेंट, 800 क्यों निकालेंगे आप, 0.16% निकालिए आप ना। नहीं मेरी बात समझ आ रहा, मेरी बात बेटा समझ नहीं। या तो 16 बटा क्या करेंगे 100, ये परसेंटेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तब परसेंटेज भी एक और 100 आ जाएगा। बात समझेगा, मुझे इतना परसेंट ब्याज मिलेगा एक्स्ट्रा, तो ये अंतर पूछ रहा है। तो ये बटा 100 बचा हुआ अभी, ये एक जीरो तो एक जीरो चला जाएगा, डबल जीरो सॉरी, ये 78 अगुणित 16, अभी इस परसेंटेज का डबल जीरो बचा हुआ है। इसका मतलब अब देखिए, आप इकाई अंक मिलाइए, इस 100 का मतलब होता है कि 100 से भाग देंगे तो 2 अंक पे दशमलव रहेगा, तो 2 अंक पे दशमलव होना चाहिए। इकाई का अंक कितना होना चाहिए, 6×48, 6×48, मतलब 2 अंक पे दशमलव होना चाहिए और लास्ट में क्या होना चाहिए 8। आप विकल्प देख लीजिए, पहला विकल्प आप देख लीजिएगा, मिलेगा आपको 19.46, दूसरा विकल्प आपका 12.48, तीसरा विकल्प है 19.18 और 24 क्या है 7। तो 2 में मिल गया आपका, तो गुणा कर लीजिए आप, गुणा करेंगे तो 16 का 78 गुणा कीजिए, तो 16×8 128, 8 हासिल कितना आ जाएगा 12, और 16×7 112, 112 और 12 कितना आ जाएगा 124। आइए डबल अंक पे क्या आ जाएगा दशमलव, तो कितना आ जाएगा 12.48, इतना रुपया हमें एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर हम वार्षिक की जगह चक्रवृद्धि मतलब छमाही पे गणना करेंगे तो मुझे इतना परसेंट एक्स्ट्रा मिलेगा। मेरी बात समझ आई नहीं समझ, कोई दिक्कत बेटा, क्लियर है, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए आगे चला जाए, इरेज करें इसको ना, चलिएगा। चले भाई, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ब्याज की गणना, ठीक है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर करते हुए, आपको वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर करना है 20,000 रुपए की राशि पर। 20,000 रुपए की राशि का मतलब मूलधन दिया गया है, 20,000 रुपए की राशि पर वार्षिक 15% की दर से, एक साल में 15% मतलब ब्याज देगा, 15% की दर से 2/2 वर्ष में, 2/2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। जो रेट दिया गया है, रेट आर बराबर वो 15% दिया बेटा, मेरी बात समझ रहा है। इसके बाद आपका जो टाइम दिया गया है वो कितना दिया बेटा 2/2 वर्ष दिया गया है। तो इतना परसेंट मुझे, मैं पता करूं कितना परसेंट मुझे ब्याज मिलेगा, क्योंकि आपसे ब्याज ही पूछा गया है। तो आप ये समझिए 2 साल तो पूरा है, 2 साल पूरा बेटा, 2 साल पूरा है, ये पहला साल हो गया, फिर ये पहला साल हो गया, फिर जो ये आपका पूरा वर्ष नहीं है, 2 वर्ष से ज्यादा है, ये कितना वर्ष है 2/3, ये वर्ष सही है। तो इसको आप क्या करिए, 2/3 वर्ष का मतलब कितना हुआ
इसको आप ये 2/3 वर्ष है, मतलब कि ब्याज भी 2/3 वर्ष हो जाएगा ना बेटा। 1% एक वर्ष में ब्याज मिलेगा आपको 15%, ये पूरा 15% ब्याज मिलेगा। ये भी आपका कितना परसेंट है, ये 15%, लेकिन ये पूरा वर्ष नहीं है, ये 2/3 वर्ष है। इसमें जब हम गुणा करेंगे 15 से, क्योंकि एक साल में आपका 15% तो 2/3 वर्ष में कितना होगा, तो ये निकालेंगे 3 एकम 3 3 बचे 15, 5 गुना के, तो जो लास्ट वाला समय बचेगा उसमें केवल ब्याज हमें कितना, मतलब 2/3 वर्ष का, ये पूरा वर्ष नहीं है। इसमें हमें ब्याज कितना मिलेगा आपका, 10% ब्याज मिलेगा भाई पहला साल, क्योंकि समय देखिए 2 साल पूरा है, ये पूरा 15% मिल जाएगा। फिर जो आगे वाला बचेगा 2/3 वर्ष बचेगा, तो उसमें 15 से गुणा करूंगा, 15% से 3 × 15, 5 गुना के 10%, मतलब जो लास्ट का 2/3 वर्ष बचेगा उसमें ब्याज मुझे कितना क्यों मिलेगा, 10%, क्योंकि पूरा नहीं मिल रहा है। मेरी बात समझ आपको, ये समझ। तो इसका मतलब अब हमें इन सबका सक्सेसिव निकालना है, या तो आप निकाले सक्सेसिव, तो 15 का 15 निकालेंगे, 15 15 30, फिर कितना होता है 15 32.25 होता है ना, 32.25, फिर 10 के साथ निकालेंगे तो पॉइंट में और चला जाएगा। मेरी बात समझेगा, देखिए 2 तरीका है, मैंने आपको इन दोनों का पहले सक्सेसिव निकाली, क्योंकि होता है 2x प्लस x² बटा क्या होता है 100, तो 2x का मतलब 15 15 गुना कितना आ जाएगा 30 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 15 रखेंगे, 15 का स्क्वायर होता है 225, 225 होगा, ये 0.2 अंक लग जाएगा, तो जुड़ेगा 30 दो कितना होगा, ये हो गया। मतलब इन दोनों का जो मिला के टोटल मिला मुझे 32 कितना परसेंट मिलेगा, 25% ब्याज मिलेगा। मेरी बात में, अब इसके साथ किसका सक्सेस निकालना होगा, 10% का। ये पहला तरीका समझ लीजिए पहले आप, ठीक है, ये आपको ब्याज मिल जाएगा, ठीक बेटा। अब इतना का, अब इन दोनों का सक्सेस निकाल लीजिए, तो वही लगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, x का मतलब कितना हो जाएगा 32.25, ये फिर प्लस ये 10%, फिर प्लस इन दोनों का गुणनफल, मतलब 32.25 गुणित 10, ये वाला पूरा बटे क्या रहेगा सब, एक 0 से 0 जाएगा। देखिए अब करना क्या है, कोई इस 10 को जोड़ दीजिए, इसमें 10 को जोड़ेंगे क्योंकि इसमें पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट के पहले जाके जोड़ेगा, 32 10 42.25, ये इसमें जब 10 से भाग दे देंगे तो एक स्थान और आगे चला आएगा, तो हो जाएगा 3.225। समझ आ गया इसमें, जब इसको जोड़ेंगे तो ये अंक जो है आगे पूर्णांक जुड़ेगा, तो 42 3 कितना आ जाएगा 45 हो जाएगा। अब पॉइंट इसके बाद ये 25 जोड़िएगा, ये पॉइंट आपका 2 और 5 है, ये पॉइंट बेटा कितना का 2 2 कितना है 5 है, इसको जोड़ेंगे बेटा कितना आएगा 5 5 2 7, ये कितना हो जाएगा 2 2 4, मतलब 0.475, इतना परसेंट मुझे क्या मिलेगा ब्याज मिलेगा। ये पहला तरीका पहले समझ लीजिए आप। एक तो तरीका ये कि आप 15 सक्सेसिव निकालिए, 32.25 आएगा, फिर 32.25 से 10 का निकालेंगे तो आपका आएगा 45.475 आएगा। मेरी बात में नहीं, एक कर लो, तो मुझे टोटल जो ब्याज मिलेगा वो इतने साल में वो 45.475% ब्याज मिलेगा। अब मूल धनराशि है कितनी बेटा 20,000, तो 20,000 का कितना परसेंट, इतना परसेंटेज, मतलब 45.475, ठीक बेटा। अब परसेंटेज में बटा क्या हो जाएगा सब, मेरी बात समझ नहीं, ये 00 तो कैंसिल हो जाएगा, इस 00 का गुणा कर दीजिए, ये 2 स्थान पीछे यहाँ चला आएगा, तो 2 बचेगा, ठीक बेटा। ये 2 गुणते कितना हो गया 45 47 कितना होगा 5, अब दुगुना कीजिए लगभग, तो दुगुना, इसका दुगुना करके एक बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। तो 2 7 14 और एक बढ़ेगा आपका लास्ट में, एक तो कितना लास्ट में इकाई अंक कितना आना चाहिए 5, इकाई अंक 5 जगह किस विकल्प में आपको दिख रहा है, लास्ट वाले विकल्प में आपको दिख रहा है, इकाई अंक मैच कर लीजिए आप, नहीं तो आप देखिए बेटा 2 गुणा करेंगे देख लिया आ जाएगा आपको, 2 पंजे 10 को 0 हासिल 1 हो जाएगा बेटा, फिर 2 7 14 15 हासिल 1, 2 चौके 8 है 9, अब देख लिए 95 मिला किसी में, ये आपका ऐसे करें या पूरा गुणा करेंगे आपका 90 आ जाएगा, 90 95। एक तो तरीका आपके एक पास है, मेरी बात में आएगी इसमें।
एक क्लियर हुआ। अब दूसरा तरीका है उसको देख लीजिए आप, ठीक है। इसको रेज करें फिर में स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलिए दूसरी भी देख लीजिए, ठीक है। इसको रेज करके ना यहां तक तो आपको जरूरत पड़ेगी। तो आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी ज्ञात कर सकते हैं। मल्टीप्लाइंग फैक्टर बेटा ये तो 2/2/3 वर्ष में कितना हमें ब्याज मिलेगा ना बेटा। तो आपको पता हो गया 15%। तो एक का मतलब पहले 15 साल, पहले साल में भी 15% पूरा मिलेगा, दूसरे भी साल में 15% पूरा मिलेगा, लेकिन तीसरा साल पूरा नहीं है, केवल 2/3 वर्ष में लेना हमें। एक वर्ष में मुझे 15% मिलता है, तो 2/3 वर्ष में मैंने काट के निकाला, 3 एकम 3, 3 5 15, 5 गुना के 10%। जो अगला साल बचेगा 2/3 वर्ष, उसमें ब्याज मुझे मिलेगा 10%। अब मैंने बताया आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा। पहले साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, देखिएगा ये 15% है। 15% का मतलब होता है 15/100, ठीक है। जब इसको काटेंगे 5 3 15, 5 गुना 10 20, मतलब पहले साल 20 रुपया अगर लगाए हैं तो आपको 3 रुपया ब्याज मिलेगा। तो पहले साल वो होगा 23/20 गुना। दूसरे साल में ब्याज बेटा 15% मिलेगा हमें, तो दूसरे साल कितना गुना होगा 23/20 गुना, होगा नहीं होगा। तीसरा साल पूरा नहीं है, तीसरा साल मुझे 2/3 वर्ष निकालना है, 10% ब्याज मिलेगा। तो 10% का मतलब ही होता है 1/10। अगर आपने 2/3 वर्ष में तीसरा वर्ष जब प्रारंभ हुआ है उसमें आपने अगर 10 रुपया लगाया तो आपको कितना ब्याज मिलेगा, 1 रुपया कितना गुना हो जाएगा 11/10 गुना हो जाएगा, ठीक है। मेरी बात समझ में। तो या तो आप टोटल गुणा करें, कितना गुना हुआ, जो नीचे आएगा वो टोटल प्रिंसिपल होता है ना बेटा, नीचे प्रिंसिपल होता है। जब ऊपर गुणा करेंगे 23 में 23 का गुणा करेंगे आपका होता है 529, याद है बेटा। 23 का 23 में गुणा करेंगे कितना होता है 529। आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 23 में आप गुणा करके देखिएगा 23 को वर्ग 529 होता है। वापस मुझे 11 से गुणा करना है, वापस मुझे कितने गुणा 11 से। 11 गुणा जानते कैसे करते हैं, 11 गुणा पहले 5 में करिए, इसके पीछे डबल जीरो लगाइएगा, क्योंकि 500 है। 11 पचे 55, ये 500 है। फिर 11 2 में, तो इसके पीछे जीरो लगा दिया, 11 2 के 22, एक जीरो लगाइएगा, 11 9 99, जोड़ दीजिए इतना आएगा। तो 9 यहाँ पे हो जाएगा, 9 2 11, 5 2 7 1 8 और 5 हो जाएगा। मतलब जब ये राशि करेंगे कितना बताएगा 5,819 रुपया हो जाएगा, ठीक। नीचे गुणा करते बेटा हम लोग, नीचे गुणा करेंगे तो 2 दूना के 4, 4 एक कम 4, ये डबल जीरो हो जाएगा। मतलब कि जो इतने वर्ष में 2 से 2/3 वर्ष में वो 5,819/4000 गुना हो जाएगा। नीचे हमेशा प्रिंसिपल होता है, इसका मान आपको दिया 20,000, दिया बेटा 20,000, लेकिन आपसे ब्याज पूछा है, आपने 4,000 लगाया है, मिला आपको 5,819 रुपया। ब्याज कितना मिला है 1,819 रुपया मिला है, 1,819 रुपया ब्याज मिला, वही नहीं एक्स्ट्रा है, ज्यादा कितना है 1,819 रुपया। तो आपको जो वैल्यू दिया गया है कितना रुपया दे बेटा 20,000 दिया गया है। तो जो 20,000 दिया गया यहाँ में देखिएगा, जो 20,000 आपका दिया गया है वो किसका मान दिया गया है, ये इस 4,000 का मान दिया गया है। मेरी बात आपको समझ में आई या नहीं। आपको निकालने कितने का मान है, इसका अंतर कितना बेटा 1,819, 1,819 रुपया आपका ब्याज मिला है, इतना यूनिट का मान निकालना। मेरी बात समझ में आएगी इसमें। तो ये 1 2 1 2 1 2 कैसे हो जाएगा 4 एकम 4 4 पंजे, अब गुणा कीजिए, देखिए 19 19 पचे 95 और 5 का 18 में 18 पचे आया। आप चाहे उस विधि का प्रयोग करें चाहे इस विधि का प्रयोग करें, जो आपके मन में जो इच्छा हो। मेरी बात समझ में आएगी नहीं बेटा, कौन सी विधि पसंद आई, ये वाला किसके पहले वाले, ये वाली। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, जिसमें मतलब जानवर कम लगता हो, है ना। चलिए ठीक है, चल आगे चलो, जा हो गया।
इसको इरेज करें बेटा। चलो बेटा आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखो बेटी। 10,000 रुपए पर, कितने रुपए पर? 10,000 रुपए पर 1/1/2 वर्ष, मतलब 1.5 वर्ष, समझ गए? 1/1/2 वर्ष के लिए वार्षिक और अर्धवार्षिक, एक बार वार्षिक करना, एक बार क्या करना आपको? अर्धवार्षिक। वार्षिक और अर्धवार्षिक, ठीक है। आधार पर चक्रवृद्धि 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर होगा 1.5 साल में? तो ब्याज की दर आपको दिया बेटा, देखिएगा। एक बार आपको वार्षिक गणना करना बेटा, एक बार क्या करना है? अर्धवार्षिक। तो जो रेट दिया गया वो 4% बेटा, आपको रेट 4% दिया गया। टाइम कितना दिया बेटा? 1/1/2 वर्ष। अगर हम वार्षिक गणना करें, कैसे करें बेटा? वार्षिक। तो वार्षिक मतलब 1.5 वर्ष है। पहले वर्ष में मुझे 4% ब्याज मिलेगा। पहले वर्ष में मुझे कितना मिलेगा? 4। जब वार्षिक करेंगे तब पहले वर्ष मुझे 4% ब्याज मिलेगा। लेकिन जब दूसरा वर्ष शुरू होगा तो दूसरा वर्ष केवल आधा वर्ष है, पूरा वर्ष नहीं, आधा वर्ष है। तो अगर ब्याज की गणना एक वर्ष में 4%, आधा वर्ष में कितना हो जाएगा? 2% होगा। तो यहाँ पे 1/2 वर्ष बचा है। आधा वर्ष में 2% ब्याज मिलेगा आपको। ये वार्षिक गणना करेंगे तब। मेरी बात समझ आएगी इसमें? ठीक है, वार्षिक गणना करेंगे तो आपको इतना मिलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर आपने अर्धवार्षिक गणना किया बेटा, आपका ये हो जाएगा वार्षिक। क्या बेटा? आपका वार्षिक। अगर आप अर्धवार्षिक गणना करते हैं, कैसे गणना करते हैं? अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक का मतलब क्या हुआ? 6 माह पे। जब 6 माह पे गणना करेंगे तो खुद ही 1.5 साल है। एक साल में कितना अर्धवार्षिक होगा? 2 अर्धवार्षिक होगा, मतलब ये 6 माह हो जाएगा। फिर आपका ये 6 माह हो जाएगा। फिर अभी आधा साल बचा है, आधा साल मतलब फिर 6 माह हो जाएगा। तो 6माही ब्याज की गणना की जाएगी तो वार्षिक 4% है, अर्धवार्षिक 2% हो जाएगा। इस 6 माह में 2% ब्याज मिलेगा, वापस यहाँ पे 2% ब्याज मिलेगा, वापस 2% यहाँ ब्याज मिलेगा, मिल जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज करना है तो यहाँ पे 4 और 2 का सक्सेसिव निकालना पड़ेगा हमें, कि जब वार्षिक गणना करेंगे टोटल हमें कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, टोटल हमें ब्याज कितना परसेंट मिलेगा। तो अभी मैंने बताया x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा x का मतलब यहाँ पे क्या रखेंगे? 4%। पहला 4% होगा, ये 4%। y का मान कितना है? 2%। यहाँ पे 6% हो जाएगा, प्लस x और y, तो 4 गुना के 8, 8 में 100 से भाग देंगे तो बेटा कितना आएगा आपका? 0.08 हो जाएगा। आएगा 2 पे दशमलव लगेगा, 6 को जोड़ देंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 6.08%। मतलब जब हम वार्षिक गणना करेंगे तो मुझे 1.5 वर्ष में टोटल कितना परसेंट ब्याज मिलेगा? 6.08% ब्याज मिलेगा। यहाँ पे हमें इतना परसेंट ब्याज मिला। ठीक बेटा, कोई दिक्कत है ना? अब आगे चलते हैं। यहाँ पे आप याद कर लीजिएगा, यहाँ पे या तो आप इन दोनों का निकाल करके फिर इसका निकाल लीजिए। तो 2 का सक्सेसिव निकाल लीजिए, 2 का सक्सेसिव निकालेंगे तो निकल के आएगा 2x, क्योंकि जब दोनों साल सेम होता है 2x होता है। फिर आपका x स्क्वायर बटा बेटा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। x का मतलब 2 है तो 2 गुना के 4 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। 4 में जब 100 से भाग देंगे तो आपको आएगा 0.04। इनको जोड़ देंगे तो इन दोनों का जो टोटल ब्याज मिलेगा वो 4.04%। मेरी बात समझ आई? वापस अब ये बच गया 2%। अब इन दोनों का सक्सेसिव निकालेंगे, अब इन दोनों का क्रमागत प्रतिशत चाहे सक्सेसिव निकालेंगे। ठंडा लग रहा है? चलेगा। इतना परसेंटेज और इतना परसेंट, ये x का काम करेगा, ये y का काम करेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है x प्लस वाई
प्लस एक्स वाई बटा आगे होता है बेटा। एक्स का मतलब ये, वाई का मतलब ये, दोनों जोड़ दीजिए। इसमें तो पॉइंट है नहीं, मतलब दशमलव है नहीं, ये जुड़ेगा आगे वाले में, तो कितना आ जाएगा 6.04। ठीक भाई। इसके बाद प्लस इन दोनों का गुणा करना है, फिर उसमें 100 से भाग करना है। तो 2 का गुणा करेंगे, 2 चौके 8, 2 सोने सोना हो जाएगा, फिर 2 चौके सही में। नीचे आपका क्या है 100, 100 से भाग देंगे तो 2 स्थान और आगे चलाएगा। ये आपका 6.04 तो है ही, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा, इसको 100 से भाग देंगे तो आपका आएगा प्लस 2 अंक आगे, 1 अंक 2 अंक, तो दूसरा का अंक आपका 0 बन जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर 8, फिर 0, फिर 8। अब इसमें जोड़ देंगे, तो जब इसमें जोड़ेंगे तो ये 4 जाके यहाँ जुड़ेगा, मतलब 6.04 जोड़ेंगे ना बेटा। तो जोड़ देंगे टोटल कितना इफेक्ट आ रहा है, मतलब यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ 0, 8 4 12, यहाँ 0 0 0 होगा, 1 होगा, दसवां कितना रहेगा। थोड़ा ध्यान घबराइएगा मत आपने, कैलकुलेटेड, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इन तीनों का जो सक्सेसिव आया वो कितना आ गया बेटा 6.120%, इतना परसेंट। जबकि इसका आया था 6 इतना आया था। अब पूछा क्या से, आपसे पूछा क्या है कि प्रतिवर्ष की तरफ से चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर है, तो अंतर निकालिए भाई। तो जब आप वार्षिक करेंगे तो आपको 6.08% ब्याज मिलेगा, और जब अर्धवार्षिक करेंगे तो आपको इतना परसेंट ब्याज मिलेगा। ये तो कैंसिल ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि 6 ठीक है, बस अंतर इतना निकालना पड़ेगा, मतलब 0.1208 में से क्या करना पड़ेगा दशमलव, क्योंकि आगे तो कट जाएगा, कितना 0.8, या 0 0 कर दीजिए, 0 भर दीजिए, यहाँ 8 हो जाएगा, ये लगभग 0, यहाँ कितना आ जाएगा 12 में से आ जाएगा, अरे 12 में से 8 जाएगा 4, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक बेटा, ये दे दिया, मतलब जो अंतर है वो कितना परसेंट अंतर आ गया 0.0408% का अंतर आया, इतना अंतर आ गया। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, अब इतना का अंतर निकाल लीजिए आप, इतना परसेंट का अंतर होगा, तो टोटल धनराशि है कितनी 10,000 है, तो 10,000 गुणे ये रखेंगे 0.0408 पूरा बटे 100 हो जाएगा, परसेंटेज है। ये 0000 कैंसिल हो जाएगा, इस 00 का गुणा होगा तो ये जाएगा 1 कम 2 अंक, मतलब 4.08% आपका क्या आएगा, इतना रुपया ब्याज में अंतर आएगा। मेरी बात समझ, ठीक है। इस प्रकार हम ब्याज की गणना करेंगे कि दोनों जब एक बार वार्षिक होगा तब इतना परसेंट मिलेगा, और अर्धवार्षिक इतना होगा। ठीक है, अगर आप वैसे अगर 3 साल का निकालना चाहते हैं तो x प्लस y होता है, तो 3x प्लस 3x स्क्वायर, फिर आपका x क्यूब बटा 10,000 होता है, वहां से एक समूचा निकाल लीजिए, आप क्या दिक्कत है। 3 वर्ष के लिए आपको बताया गया है, इससे आपको कोई समस्या हो रही है कि सर ये कैसे निकलेगा, तो आप 3 वर्ष का आपको तो बताया गया है, इसको मैनेज कर दे रहा हूं, ठीक है। 3 वर्ष के लिए बताया गया, जब 3 साल सक्सेसिव निकालना होता है तो उसके लिए फार्मूला होता है, अगर सेम है एक ही तो 3x स्क्वायर, और 3x बेटा सॉरी 3x हो जाएगा, प्लस होता है 3x स्क्वायर, फिर x क्यूब बटा कितना होता है, यहाँ पे बटा 100 होता है, यहाँ पे बटा 10,000 होता है, क्या होता है 10,000। अब 3x निकाल लीजिए, x मान 3, 2 3 6 प्लस 2 का स्क्वायर कितना बेटा हो जाएगा 4 3 12, 12 में 100 भाग देंगे कितना आएगा 0.12 आएगा, फिर प्लस यहाँ पे x का मान 2, 2 का क्यूब 2 गुना के 4 गुना क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 में आपको 10,000 से भाग देना है, तो 4 अंक पे दशमलव लगेगा, 1 अंक फिर 4 ठीक है 3 0 1 2 3 फिर 8 हो जाएगा, पॉइंट यहाँ आ जाएगा। अब इन तीनों जोड़ेंगे देखिए उतना आएगा, देख लीजिएगा, तो ऐसे निकाल सकते हैं, चाहे जिस हिसाब से निकाल सकते हैं। थोड़ा सा एक आध प्रश्न आपको कैलकुलेशन वाला मिलेगा जिसमें आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। आगे चला जाए, इसको ऐड कर बेटा, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए बेटा हम आगे देखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा,
यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो, ठीक है, यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 10,625 रुपए पर, कितने पर? 10,625 रुपए पर 8% की वार्षिक दर से, 8% की वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? आपके सामने 2 है, 8 का सक्सेसिव ब्याज होगा 2 साल का। जो रेट दिया गया है वो 8% दिया गया है, ठीक है। टाइम दिया गया 2 वर्ष, 2 दिया गया है। आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स निकालिए चाहे सक्सेसिव निकाल लीजिए। मैं पहले मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स निकाला, ठीक है। आपका 8% का मतलब होता कितना है? कितना बेटा होता है? 8/100। जब काटेंगे 4 से तो 4 गुना के 8 कितना है बेटा? हाँ, 4 25 100। 25 रुपया पे 2 रुपया ब्याज मिलेगा हर साल। तो पहले साल वो कितना गुना होगा? 25 2 27, 27/25 गुना होगा पहले साल। फिर अगला साल भी आएगा, उस साल भी कितना गुना होगा? 27/25 गुना होगा। तो 2 साल में करें क्या? गुणा कर दो बेटा। 2 साल हो कितना गुना होगा? 2 साल में कितना गुना हो जाएगा? 27 गुणा करें कितना होगा? 27 का वर्ग कितना होता है? 729। 27 का वर्ग 729 और नीचे 25 का वर्ग कितना होता है? 625। मतलब कि 2 साल में वो 729/625 गुना हो जाएगा। मतलब अगर आपने 625 रुपया लगाया है, आपको 729 रुपया मिल जाएगा। तो आपसे पूछ रहा ब्याज में, बेटा ब्याज पूछ रहा है ना, तो कितना एक्स्ट्रा है? 104। कितना? 104, ठीक है। 104 का अंतर है कितना? 104 का अंतर है। 104 रुपया आपको ब्याज मिला है। कुल मिला के 104 आपको क्या करना है? 104 यूनिट का मान निकालना है। 104 होता है 13 का मल्टीपल, 13 8 104 होता है। तो आप 13 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए इसमें पहला जो ऑप्शन दिया गया है वो 1768 ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन 1768, दूसरा ऑप्शन आपका देखे मिला आपका 1698, 1698 और तीसरा ऑप्शन आपका है 1625 और 1528, 1625 और 1528। तो हम मुझे कुल मिला के 104 यूनिट का मान निकालना है। 104 होता है 13 8 104। मतलब जो नंबर 13 से कटेगा और 8 से कटेगा वो नंबर आपका किससे कटेगा? 104 से कटेगा। तो इसमें मल्टीप्लाई आप इसका इकाई चेक कर लीजिए। 8 का ये होता है कि जिसके लास्ट के 3 अंक से मिलकर बड़ी संख्या 8 से क्या हो रही है? कट रही हो, वो संख्या 8 से कटेगी। तो चेक करते हैं। 3 अंक बेटा हो जाएगा 768, 8 9 72, बचा आपका 4 48, 8 48, पहला ऑप्शन कट रहा है। इसको करते हैं 8 से, 8 8 64, कितना बचा आपका? 5 बचा 69 बेटा, 5 बचेगा 58 नहीं कटेगा, ये ऑप्शन नहीं कटेगा। 8 से काटेंगे कितना बचेगा? 8 से 56, कितना बचेगा आपका? फिर 5 से लास्ट में तो कटेगा नहीं, 5 वाला 8 कैसे कर सकता है? ये 8 ठीक है, 8 छम 48, कितना बचा? 4 और 48 कटेगा। मतलब 2 ऑप्शन आपके मैच करें, 8 से एक ऑप्शन है, ये एक ऑप्शन। अब चेक कर ले 13 कट रहा है, तो 13 एक कम 13, कितना बचा आपका? 4 46, 13 39, कितना बचा आपका? 7 बचा, कितना जाएगा? 78, 13 से 78, 23 कट रहा है, ये 23 कट रहा है। 13 कम 13, कितना बचा बेटा आपका? 2 बचा 22, 13 कम 13, कितना बचा आपका? 9, कितना आपका हो जाएगा? 98, 98 कटेगा 13 से? नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन कट रहा आपका, ऑप्शन नंबर 1। या तो ये ठीक है, तो जो आपका कितना रुपए लगा रहा है बेटा? 10,625। आपने 10,625 रुपया लगाया है, तो किसका मान दिया गया है? 625 का मान दिया गया है। आपको कितनी यूनिट का मान निकालना है? 104 यूनिट का मान निकालना है। ये क्या गुना हो बेटा? हाँ, कितना गुना है? 17 गुना है। ये 17 बार में कटेगा, 17 बार में कटेगा, अब उल्टे 104 हो जाएगा, ठीक है। अब 104 में गुणा कीजिएगा, 17 चौक के 68 हो जाएगा और 17 एक कम, ऐसे कर लीजिए। थोड़ा सा देखिए
दूरगामी आपको होना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप? D2 अंक आपको देखिए थोड़ी मिलेगा, थोड़ा बहुत खोजना पड़ेगा आपको, ठीक है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको, तब आएगा। कैलकुलेशन आप पेन और कॉपी से करिए, ठीक, कोशिश करिए उसी से हो। चलिए हो गया। चलिए दोस्तों आज की इतना रहते हैं, अब कल मुलाकात करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आज की इतना ही, जय हिंद।